हेलो एवरीवन। आज मैं आपको माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। ये चैप्टर 3 माइक्रोवेव एंड रडार का टॉपिक है। माइक्रोवेव कंपोनेंट क्या होते हैं? जब हमें माइक्रोवेव सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करना होता है तो हमें कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। ये उपकरण ही माइक्रोवेव कंपोनेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि माइक्रोवेव टीज़। माइक्रोवेव टीज़ क्या होते हैं? जब हमें सिग्नल को कंबाइन करना हो कहीं पे या सिग्नल को डिवाइड करना हो तो उसमें हमें जिन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उनको टीज़ बोला जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, जब वेवगाइड में दो या दो से अधिक सिग्नल को कंबाइन करने या एक सिग्नल को दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड करने की नीड होती है तो हम माइक्रोवेव टीज़ का यूज़ किया जाता है। ये 3 तरह के होते हैं: ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और मैजिक टी। मैंने इस वीडियो में ई प्लेन टी और एच प्लेन टी डिस्क्राइब किया है। मैजिक टी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ई प्लेन टी क्या होता है? इसमें 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट नंबर 1, 2, 3, जैसे सिंपल वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है आपका, इस तरह से। इसमें कोई भी एक पोर्ट को हम इनपुट पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं और बाकी 2 पोर्ट होते हैं उनको हम आउटपुट पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी पोर्ट हो इनपुट पोर्ट, हम 1 को इनपुट पोर्ट लेंगे तो 2 और 3 आउटपुट हो जाएंगे, 2 को इनपुट लेंगे तो 1 और 3 आउटपुट हो जाएंगे और 3 को इनपुट लेंगे तो 1 और 2 आउटपुट पोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पोर्ट को हम इनपुट पोर्ट और बाकी 2 पोर्ट हमारे आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो ये एक 3 पोर्ट की डिवाइस है। जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हैं ये एक ही लाइन में है तो इनको कोलिनियर पोर्ट्स भी कहते हैं। जबकि पोर्ट 3 जो होता है उसको हम ई आर्म कहते हैं। ये हमारा साइड आर्म होता है, इसे ई आर्म भी कहते हैं। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे आउट ऑफ फेस होते हैं, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि अगर हम पोर्ट 1 पे सिग्नल देंगे तो पोर्ट 2 पे हमें हमेशा 180 डिग्री अपोजिट सिग्नल मिलेगा। पोर्ट 2 पे देंगे तो पोर्ट 1 पे 180 डिग्री अपोजिट मिलेगा, यानी कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आउट ऑफ फेस होते हैं। इस टी को हम सीरीज टी भी कहते हैं और एक इसका नाम और है वोल्टेज टी भी कहते हैं। अच्छा, इसका नाम ई प्लेन टी क्यों है? ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसका नाम ई प्लेन टी इसलिए नहीं कि आप ये सोचें कि इसकी स्ट्रक्चर ई की तरह है, ऐसा नहीं है। इसका नाम ई प्लेन टी इसलिए है क्योंकि इसकी जो साइड आर्म्स हैं, ये जो साइड आर्म है इसकी, ये ई प्लेन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में होती है। यानी कि जो इसकी साइड आर्म्स की दिशा है वो ई प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के पैरेलल होती है, इसलिए इसको ई प्लेन कहते हैं। जब हमने पोर्ट 3 में फीड करते हैं तो हमें आउटपुट पे 1 और 2 पे सेम मैग्नीट्यूड का, जो हमने इनपुट दिया है उसको सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट फेस 1 और 2 पे मिलता है। लेकिन जब हम इनपुट किसी एक पोर्ट पे करते हैं, जैसे इस पे करा हमने डायग्राम में जो दिखाया गया है, पोर्ट 1 पे करा है तो पोर्ट 2 पे अपोजिट दिख रहा है, आपको अपोजिट मिल रहा है, लेकिन पोर्ट 3 पे उसी डायरेक्शन में मिलेगा। अगर हम इसका पोर्ट 2 पे करते तो पोर्ट 1 पे अपोजिट होता और पोर्ट 3 की डायरेक्शन पोर्ट 2 की तरफ हो जाती। तो ये चीज़ देखनी है। लेकिन अगर हम पोर्ट 3 पे करेंगे तो हमें पोर्ट 1, 2 पे बराबर मिलेंगे लेकिन अपोजिट फेस के मिलेंगे। ये ई प्लेन टी को हम ऐसे दिखाया हुआ है। ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस तरह का होता है। पोर्ट 3 साइड आर्म, पोर्ट 1, पोर्ट 2 कोलिनियर आर्म्स कहते हैं। अब ई प्लेन टी को हम मैट्रिक्स से भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी ऐसी डिवाइस जिसमें पोर्ट्स होते हैं हम उसको स्कैटरिंग मैट्रिक्स से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पोर्ट है, इसका मतलब हमारे से 3x3 की हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स से हम शो कर सकते हैं। तो हमें स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्या होती है हम पहले वो लिख लेंगे। S = S11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब हम पॉइंट 4 पे देखा, हमारा पॉइंट 4 पे क्या था? पॉइंट 4 पे मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विथ ईच अदर। तो यानी कि पोर्ट 1 एंड 2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस ईच अदर होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोर्ट 2, 3 पे जो सिग्नल जाएगा, इसमें आप ध्यान से देखें, ये वाला डायग्राम देखें आप,
ये आउट ऑफ फेज है, तो यानी कि पोर्ट 1 और 3 के बीच में जो सिग्नल जाएगा वो पोर्ट 2 और 3 के बीच में अपोजिट मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम 1-3 S13 और S23 अपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो S23 को S-के S13 लिख सकते हैं। फिर हम पॉइंट 3 से देखें, उन्होंने कहा था कि ये दो पोर्ट जो होते हैं कोलिनियर होते हैं 1 और 2, तो यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगती है SIJ SJI। और जबकि पोर्ट जो 3 होता है वो पोर्ट 3 क्या है हमारा, ये पोर्ट 3 हमारा ई आर्म होता है। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाता है क्योंकि वो दोनों सिमेट्रिक हैं। ठीक है, ये एक सिंगल आर्म है, तो हम पोर्ट 3 पे अगर इनपुट दें और पोर्ट 3 पे आउटपुट लें उन दोनों को बंद करके, तो वो हमारा 0 होगा। S33 बराबर 0 SIJ SJI। तो हम इसमें SIJ जो है 1-2 2-1 लिख सकते हैं, 2-3 को 3-2 लिख सकते हैं। अब इन सब की वैल्यू हम मैट्रिक्स में डाल देंगे, तो ये हमारी ई प्लेन की मैट्रिक्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स आ जाती है। केवल वैल्यू पुट करी है मैंने। ठीक है, अब है एच प्लेन टी। इसको एच प्लेन टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड आर्म्स है वो मैग्नेटिक फील्ड एच प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैरेलल होती हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल होती थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं। इसमें भी 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1 और 2 को कोलिनियर पोर्ट कहते हैं, पोर्ट 3 को एच आर्म कहते हैं। ई प्लेन टी को हम सीरीज टी कहते थे, इसको हम शंट टी कहते हैं। ये इसका सिंपल वाला डायग्राम है। इसको बेसिकली हम ऐसे शो करते हैं, जब हम इनपुट जो है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पर देते हैं तो पोर्ट 3 पर हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। इनपुट पर सेम फेज होने के कारण ये जुड़कर प्राप्त होता है। उसमें हमारा क्या था, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो थे अपोजिट में थे, इसमें अपोजिट नहीं है। इस पर हमने जो भी दिया इनपुट पोर्ट 1 पे, और तो ये हमें यहाँ पे पोर्ट 3 पे हमें जुड़ के मिलता है। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे अगर हम कुछ देते हैं, यदि हम इनपुट पोर्ट 3 पर दें तो आउटपुट पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पर डिवाइड हो जाता है, सेम फेज में हो जाता है। यानी कि इसमें इनपुट हम 2 पोर्ट पे भी दे सकते हैं, एक पोर्ट पे भी दे सकते हैं। इसी तरह से इसकी भी स्कैटरिंग मैट्रिक्स ये सिंपल लिख लिया हमने। इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्योंकि इसकी भी कोलिनियर आर्म्स है। ठीक है, और पोर्ट 3 के लिए सेम रहता है S33 0। तो ये इसकी हमारी स्कैटरिंग मैट्रिक्स इसकी आती है। तो इसमें हमारी क्या प्रॉपर्टी नहीं थी, केवल वो प्रॉपर्टी नहीं थी अपोजिट फेज वाली। तो लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूँ, जितने भी हमारे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल्स को भेजने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें माइक्रोवेव कंपोनेंट्स कहते हैं। उसी में से एक माइक्रोवेव टीज़ भी एक कंपोनेंट है जो सिग्नल को डिवाइड भी कर सकता है और जोड़ भी सकता है एक से ज़्यादा सिग्नल्स को। ये 3 तरह के होते हैं, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और मैजिक टी। तो ई प्लेन टी हमारा कोई 3 पोर्ट होते हैं, सेम है ई प्लेन टी में एच प्लेन टी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, उसमें भी 3 पोर्ट हैं, उसमें भी 3 पोर्ट हैं। उसमें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में होती हैं साइड आर्म्स, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होती हैं। ई प्लेन टी में पोर्ट 1 और पोर्ट 2 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता। इसे हम सीरीज टी कहते हैं, उसे हम शंट टी भी कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सेम जब हम निकालते हैं तो बस इसमें ये वाला पॉइंट नंबर 4 से जो हमारा आया है S23 बराबर -के S13, यानी कि हम जो 1 और 3 के बीच में इनपुट देंगे तो 2 और 3 के बीच में हमें आउटपुट अपोजिट मिलेगा। तो ये उसमें नहीं होता एच प्लेन टी में। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।